बड़ी खबर के रूप में सामने है। कांवड़ यात्रियों की शुचिता के लिए ये फैसला लिया गया है। कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नाम और पते लिखना जरूरी है। कांवड़ रूट की दुकानों पर अपनी नेम प्लेट लगाना जरूरी है। पूरे उत्तर प्रदेश में दुकानों पर नेम प्लेट लगानी ही होगी और साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा के वाले प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए ये कदम उठाया है। अब इसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है, लेकिन दोनों ही चीज़ें की गई हैं। आप खास समुदाय से कमाई करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं और आप कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांवड़ यात्रियों की शुचिता को प्रभावित ना करें, इसलिए आपको पहचान उजागर करनी ही होगी। गलत पहचान के साथ अगर आप अपना बिजनेस या दुकान चला रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर मायावती का पोस्ट सामने आया है। नेम प्लेट वाले आदेश पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। योगी सरकार का आदेश असंवैधानिक है। धर्म विशेष के बायकॉट का प्रयास निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये नेम प्लेट का आदेश असंवैधानिक है। धर्म विशेष का बायकॉट का प्रयास निंदनीय है। कांवड़ पर सियासत पर मायावती का पोस्ट सामने, राजनीति शुरू हो गई है इस सब को लेकर। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया कि कांवड़ रूट पर पहचान छिपाना मना है। दरअसल कांवड़ रूट पर हरिद्वार तक, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हरिद्वार तक ऐसे कई ढाबे या रेस्टोरेंट थे जो पहचान कुछ और दिखाते थे और असल में वो किसी और ज़रिए से इस पहचान का फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि कांवड़ मार्ग पर एक साथ 3 से 4 करोड़ लोगों की आमद 10 से 15 दिनों के बीच में होती है। अनिल चौधरी गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिल चौधरी आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये फरमान है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि चीज़ों को स्पष्ट किया जाए, साफ किया जाए। आप नाम बदल कर कांवड़ रूट पर, पहचान बदल कर कांवड़ रूट पर अपना बिजनेस नहीं कर सकते, स्पष्टता रखनी होगी। किस तरीके से लिया जा रहा है गाजियाबाद में, क्या फॉलो किया जाना शुरू कर दिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब यूपी के सीएम द्वारा ये आदेश दिया गया, उसी के बाद से लगातार पुलिस द्वारा मॉनिटरिंग इस बात की जा रही है और साथ ही लोगों को, और जो दुकानदार हैं, जो रेडी पटरी पे दुकान लगाते हैं, उन लोगों को समझाया भी जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना नेम जो है वो डिस्प्ले करेंगे, कोई भी पहचान आप छुपाएंगे नहीं और किस तरीके का आप काम कर रहे हैं वो भी आपको लिखना अनिवार्य होगा। इसी बात को लेकर जो लोग हैं उनके द्वारा जो है ये इस तरीके का प्रयास भी किया जा रहा है। उनकी तरफ से फ्लैक्स बनवाए जा रहे हैं और जो नॉनवेज का काम करते थे वो वेज के फ्लैक्स बनवा रहे हैं और अपना नाम डिस्प्ले के लिए भी दे दिया है। क्योंकि मैं लगातार, हम ग्राउंड जीरो पर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अनिल नॉन वेज का काम करने वाला वेज कर रहा है, ऐसी बात शायद इस आदेश में नहीं है। इस आदेश में यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप पहचान अलग ना रखें, आपका नाम स्पष्ट और साफ होना चाहिए कि आप कौन हैं। क्या यह पालन दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं आपको, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कांवड़ मार्ग पर, जब मैंने कल रिपोर्टिंग की तो वहां पर कई लोगों ने इस बात का स्वागत किया। उन्होंने
हमसे पूछा कि क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं। उस आदेश में सिर्फ ये लिखा है कि आपको अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। हालांकि उस क्षेत्र में क्योंकि कांवड़ यात्रा निकलनी है तो नॉन वेज का तो काम हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि हम वेज का काम करेंगे, पर हम जो हमारा नाम है, जो रियल नेम है, वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये बात सही भी है और लोग इस चीज का फैसला, इस फैसले को अच्छा मान रहे हैं और लोगों ने अपने नेम जो है डिस्प्ले करने भी शुरू कर दिए ठीक है हैं। अनिल, नेम डिस्प्ले करने शुरू कर दिए। मैं धर्मेंद्र चौधरी का भी रुख कर लेता हूं। धर्मेंद्र मेरे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आप उस जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर 3-4 करोड़ के करीब श्रद्धालु कांवड़ आते हैं। ये पूरा का पूरा रास्ता कांवड़ियों से भरा रहता है। एक अलग कांवड़ इकोनॉमी चलती है इस पूरे रास्ते पर। धर्म से हटकर देखा जाए तो इस रास्ते पर इतने लोगों के आने से एक अलग इकोनॉमी चलती है। बहुत सारे दुकानदार इस दौरान की गई बिक्री से अपना कारोबार, अपना बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर भी ले जाते हैं इसके जरिए। तो उसके चलते लोग अपनी नाम बदलकर, पहचान बदलकर काम कर रहे हैं। अब उत्तराखंड सरकार ने भी इस बात को कह दिया है कि वहां पर भी ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए। क्या तस्वीरें आपको दिख रही हैं धर्मेंद्र? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ये नियम हरिद्वार जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है कि जहां भी कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां पर चाहे होटल कारोबारी हो या ढाबे वाले हो या खाने पीने की जो ठेले लगाते हैं, सबको अपना नाम वहां पर अंकित करना पड़ेगा। अपना नाम स्पष्ट शब्दों पे अपने प्रस्थान पर लिखना पड़ेगा। तो ये अनिवार्य कर दिया गया है। भले ही कितनी राजनीति देश भर में हो रही हो, राजनीति जो लोग हैं राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और लोगों ने अपने जो होटल ढाबे हैं वहां पर नाम की प्लेट लगाना, बोर्ड लगाना शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही चूंकि पहले मीटिंग पुलिस प्रशासन ने कर ली थी यहाँ के लोगों के साथ, होटल कारोबारियों के साथ, तो ऐसे में अब पुलिस ने भी सख्ताई शुरू कर दी है। जिन लोगों ने अभी तक अपने नाम की प्लेट नहीं लगाई है उनका चालान काटना भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। उनका चालान काटना शुरू कर दिया गया है। अपना स्पष्टता होनी चाहिए, पहचान गलत नहीं होनी चाहिए। इस आदेश के पीछे यही बात है दिमाग में। आप दोनों बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सवाल कई सारे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के इस फरमान पर घमासान भी छिड़ा। ये फरमान कांवड़ यात्रा रूट में दुकान और उनके मालिक अपनी नाम और पहचान जाहिर करने का है। दुकान पर अपनी नेम प्लेट लगाए, साथ ही हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था के सम्मान में लिया गया। आदेश जारी होते ही सियासत शुरू हुई। योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव भड़के, ओवैसी भड़के, मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, समाज को बांटने की कोशिश के आरोप भी मढ़े गए। मायावती ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी नाराज हुए। जेडीयू ने फैसले की समीक्षा की मांग की, लेकिन सरकार फैसले पर अड़े गए। हालांकि सवाल यह कि नाम और पहचान जाहिर करने में दिक्कत आखिर है तो क्या है, ये जाहिर करना सही है या गलत, ये रिपोर्ट देखिए। दुकानों पर पहचान के साथ नाम लिख दिए गए। ठेले रेहड़ी वाले हों या बड़ी दुकान, सब पर दुकानदारों के नेम प्लेट लग गए। वजह है कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के मुखिया का फरमान। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाएं, दुकानों पर संचालकों का नाम और पहचान लिखी हो। ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए, तो मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी योगी सरकार पर भड़क गए। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? कुछ लोगों की आदत है कि सेकुलर शेरवानी पे कमनल कारस्तानी के कारीगर बने, और कुछ लोग एक के बाद एक इसमें एक कंपटीशन चल गया है
कि इस कमनल कारस्तानी का जो है वो सबसे बड़ा कारीगर कौन है। तो मुझे लगता है कि ये ना तो देश के हित में है और ना ही जिनके लिए कर रहे हैं उनके हित में है। देश में देश की आस्था का सम्मान, श्रद्धा का सम्मान और सभी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान। आस्था का सम्मान हो, कांवड़ यात्रियों की शुचिता बने रहे, कोई विवाद पैदा ना हो। यही वजह है कि योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नाम और पहचान लिखने का फैसला लिया। लेकिन विपक्ष को यह फैसला रास नहीं आ रहा। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया। एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कई दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस नियत से यह निर्णय एक स्वागत योग्य कदम। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों में पहचान और नाम लगाने के पीछे सरकार की मंशा साफ है कि आस्था का सम्मान हो। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करने लगे और जेडीयू ने तो फैसले की समीक्षा की मांग कर दी। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। योगी सरकार के फरमान पर घमासान छिड़ गया है। विपक्ष के साथ ही सहयोगी भी विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि नाम और पहचान बताने से दिक्कत क्यों है, और सवाल ये भी है कि आस्था के सम्मान में फैसला लिया तो विपक्ष को परेशानी क्यों। अनिल चौधरी और धर्मेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। अनिल चौधरी गाजियाबाद से, धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से। अनिल, गाजियाबाद में राजनीति कितनी हावी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं राजनीतिक दलों के, वो कितनी इस वक्त हावी चल रही है? देखिए, जब मायावती का बयान आया था उनके द्वारा ट्वीट किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए आदेश दिया गया है। तो इसी सवाल को लेकर मैंने जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि हम अपनी पहचान छुपाकर किसी को सामान बेच रहे हैं तो ये गलत चीज है। और अगले इंसान को भी पता होना चाहिए, जो नेक्स्ट बंदा है, जो भी खरीदने के लिए हमारे पास सामान आ रहा है, उसको पता होना चाहिए हम सामान किससे खरीद रहे हैं। वो उसकी मर्जी होती है, वो किससे सामान खरीदना चाहता है, किससे नहीं। तो ये जो बयानबाजी है ये बेवजह की लोग बता रहे हैं। गाजियाबाद की जनता इस फैसले का बेहद स्वागत कर रही है और उसको कह रहे हैं कि ये फैसला पहले ही आ जाना चाहिए था और ये फैसला लगातार चलना चाहिए, ना कि कांवड़ यात्रा के समय। जी, ना कि कांवड़ यात्रा के समय। लेकिन अनिल, एक चीज है, एक सवाल, इस कांवड़ यात्रा के नाम और ये सब पहचान बताने को लेकर एक तस्वीरें जो लगातार कई जगहों से आती रही, और आपने गाजियाबाद से भी ऐसी तस्वीरें दिखाई जहां पर कुछ लोग खाने को दूषित करते, जूठा करते हुए दिखाई पड़े रहे। तस्वीरें आपने भी भिजवाई हैं और इस पर पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हैं। तो क्या ये सोच हो सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं इस सब के पीछे? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये जो यात्रा है बेहद पवित्र यात्रा है और लाखों करोड़ों लोग श्रद्धा इसमें रखते हैं। जब कांवड़ लेने के लिए जाते हैं श्रद्धा के साथ में और जल लेकर जाते हैं और उनके साथ में कोई भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो वाकई वो एक तो विवाद भी पैदा कर देती है। कई इलाकों में इस तरीके की चीजें ठीक है, मैं धर्मेंद्र का भी रुख कर लेता हूं। धर्मेंद्र, जो सवाल मैंने अनिल चौधरी से पूछा आपने भी सुना होगा, क्या इस तरीके के नियमों के पीछे ये सोच है प्रशासन के दिमाग में?
हाँ बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया की बात करें या अन्य कई उसमें देश के अंदर इस तरह के वाकये समय समय पे आते हैं कि कुछ लोग विशेष तौर के खाने को दूषित करने के लिए उसमें थूकते हैं, इस तरह का उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, दूषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सोच के, क्योंकि ये सावन के माह में चलने वाली पवित्र यात्रा है और पूरे सावन के माह भगवान भोलेनाथ की भक्ति की जाती है। जो कांवड़ यात्री आते हैं तो हरिद्वार एक वो पॉइंट है जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है, यहीं से गंगा जल भरते हैं। और भले ही यूपी में जम के राजनीति हो रही हो, लेकिन हरिद्वार के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, गंगा जमनी तहजीब को यहाँ पर मानने वाले लोग हैं, वही यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो कांवड़ यहाँ पर बनती हैं वो मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं, ठीक है। जो कांवड़िए खरीदते हैं लेकर जाते हैं। तो यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है, सब लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे अच्छे से यात्रा यहाँ पर चलेगी। हरिद्वार वो जगह है जहां से जल भरकर भगवान शिव को जलार्पण करने के लिए कांवड़िए निकलते हैं। वहां पर इन फैसलों का, इन नियमों को लेकर किसी तरह का ऐतराज नहीं है, ऐसा कह रहे हैं धर्मेंद्र चौधरी। अनिल, धर्मेंद्र, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप दोनों हमारे साथ विस्तार